Yes, guys, a warm welcome and a very good afternoon. Yes, कैसे हो आप लोग? Being the first day, yes, आपका न्यू सिलेबस मॉड्यूल 1 CS एग्जीक्यूटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, warm welcome to each and everyone. क्या एवरीथिंग एवरीवन इज कनेक्टेड? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. आपकी प्रेजेंट ही लगाई है. जल्दी जल्दी, हु ऑल आर प्रेजेंट, पुट इन द कमेंट सेक्शन. यस, सो गाइज, I am here for your SBIL paper number 3. Paper number 3, module number 1, that is SBIL. Sir, ये सब्जेक्ट पहली बार हम सुन रहे हैं. क्या बात है, क्या बात है. यस, ऑनलाइन में सोहम सराफ, वेरी गुड आफ्टरनून. आयुषा, गुड आफ्टरनून. मुस्कान, गुड आफ्टरनून. करेक्ट है. ऋषि, करेक्ट. जरूर कुछ ना कुछ आएगा ऋषि सीएम इंटर लॉ के लिए. करेक्ट है. यहाँ पर स्पॉइल्ड सीएस एस्पिरेंट, वेरी गुड आफ्टरनून. साक्षी, गुड आफ्टरनून. जागृति, प्रिया, नुपुर जोशी, वेरी गुड आफ्टरनून. सो गाइस, पहली अगर मैं बात कर रहा हूं, आई एम योर SBIL. जी हाँ, ये सब्जेक्ट क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. सर, नाम देख के डर लग रहा है. अरे बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है. बड़ा मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में. इस सब्जेक्ट में इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो बहुत ही मजा आएगा. सो गाइस, दिस इज योर पेपर 3. करेक्ट है बात. मॉड्यूल 1 SBIL, न्यू सिलेबस. जब भी कोई नई चीज आती है तो उसका एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है. देखो, आप जब नया फोन लेते हो तो नई फीचर्स के साथ आता है. इंस्टीट्यूट ने जब सिलेबस लाते हैं तो उसमें भी कुछ नई फीचर्स और चेंजेस और अपडेट्स के साथ आते हैं. नया है तो बेहतर है, ये हमेशा बोला जाएगा. नया है तो बेहतर है. तो दिस इज योर न्यू सिलेबस एंड यस गाइस, ये बहुत ही सुंदरता के साथ ड्राफ्ट किया गया है. सबसे सुंदर चीज ये है कि ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में एक सब्जेक्ट कम कर दिया है. तो आपको 8 नहीं 7 सब्जेक्ट देने हैं. दूसरी सुंदरता यह है कि यू आर गेटिंग MCQ इन एवरी थियरी सब्जेक्ट. लॉ आपका बेस है, बट कभी लॉ में कभी MCQ नहीं आया है. अब हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का MCQ. आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट, 6 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स की MCQs रहेगी, विच इज अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज. वेरी वेरी क्लियर. ये बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग किया है. तीसरा, अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, पुराने सब्जेक्ट में इसका नाम था SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज क्लोजर. तो ये क्लोजर का पार्ट कंपनी लॉ में डाल दिया है और यहां पर ऐड किया है, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. तो आपको जो भी मिलने वाला है, नोट्स मिलेंगे, करिकुलम मिलेगा, वीडियोस मिलेगा, कंप्लीटली डेडिकेटेडली सिर्फ न्यू सिलेबस का मिलेगा. 100% न्यू सिलेबस का मिलेगा एंड फ्रेश, नया, बहुत अच्छे से हम इसको चलेंगे. आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द सेम? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी बताइए, क्या आप ये नए सिलेबस के लिए आप एक्साइटेड हो और क्या आप नई चीज सीखने में आगे बढ़ना चाहते हो? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन बताइए. मुझे कमेंट में और एक बात बताना कि आप कौन से प्लेस से आप लेक्चर देख रहे हो, आप इंडिया के किस कोने कोपरे से आप देख रहे हो. जल्दी से. यस 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 यस. ओके. यस, नुपुर. ओके. सोहम, साक्षी देशमुख, आयुषा. ओके ओके. आप कहां से लेक्चर देख रहे हो? आप किस पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग कर रहे हो? अहमदनगर, पुणे, कच्छ, गुजरात. वो कच्छ की बहुत ऐड करते हैं अमित जी. कोलकाता, ओहो यस. पुणे, जयपुर से. ये स्पॉइल्ड CS एस्पिरेंट का नाम क्या है? संभाजी नगर, विशाल. वाराणसी से बहुत सारा प्यार है. करेक्ट है सर. छत्तीसगढ़, कोरबा. जागृति, क्या हाल चाल सर? कर्नाटका, मंड्या. ओके. वैष्णवी बोल रही नगर से, बहुत सुंदरता के साथ. चलो यस. अच्छा, उसका नाम भूमि है. ओके. समीक्षा इज फ्रॉम पुणे इटसेल्फ. बहुत जल्द. कितने बच्चे हैं? देखो, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, पहली बात, टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट कर दिया. पूरे इंडिया से बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं बहुत सुंदरता के साथ. जो बच्चा पूना आ सकता है, बहुत बेहतरीन. पूना में तो आ ही सकता है, आ जाइए, सामने बैठेंगे, बहुत सुंदरता के साथ बैठ चलेगा. अगर गाइस जो पूना में नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं भाई, टेक्नोलॉजी है. आप आराम से दूर से, जैसे अभी देख रहे हो, ऐप पर आप एक्सेस करोगे और दूर दराज बैठकर भी आप
हमसे पढ़ सकते हो। और ऐसे इंडिया लेवल पे बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, इनफैक्ट रैंक्स लेकर आते हैं। तो यस, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अरे जागृति, वी आर मिसिंग यू गाइज ऑल्सो। अच्छा, कितने बच्चे यहां से मुझे बताना, करेक्ट है, कितने बच्चे बहुत फेस टू फेस में आने वाले हैं और कितने बच्चे ऑनलाइन लाइव में, अगर वो फेस टू फेस है F2F लिखेंगे और ऑनलाइन लाइव OL लिखेंगे, और कितने बच्चे GD PD वाले गूगल ड्राइव पेन ड्राइव कि वो अपने आप रिकॉर्डेड देखेंगे, वो लाइव नहीं देखेंगे, रिकॉर्ड फॉर्म में देखेंगे, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यस, ओके। साक्षी फेस टू फेस मिलने वाली है, ऐश्वर्या फेस टू फेस, अवी फेस टू फेस, सानिका फेस टू फेस, आयुषा फेस टू फेस, समीक्षा ऑनलाइन लाइव, करेक्ट, विशाल फेस टू फेस, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद सोहम फेस टू फेस, वैष्णवी फेस टू फेस, प्रिया फेस टू फेस, नुपुर ऑनलाइन लाइव, ओके। भूमि इज ड्राइव वाले सर। भूमि आप कहाँ से हो प्रॉपर? आप पुणे आ सकते हो, बहुत बढ़िया, सब लोग पुणे आ सकते हैं। समीक्षा ऑनलाइन लाइव में है, ओके। विशाल फेस टू फेस है, ओके गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। और कितने बच्चों का एनरोलमेंट हो चुका है बैच के लिए? जल्दी जल्दी बताइए। हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, जल्दी, करेक्ट। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आऊंगा SBIL पर, सेटिंग अप अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, मजा आएगा। यस, प्राची फेस टू फेस है, आयुषा बुरी एनरोलमेंट हो चुका है, वैष्णवी एनरोलमेंट हो चुका है, सोम एनरोलमेंट एडमिशन ले चुके हैं, प्रिया एनरोलमेंट हो चुकी है, ऐश्वर्या एनरोलमेंट हो चुका है, साक्षी एनरोलमेंट हो चुका है, अभी एनरोलमेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। नुपुर बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, यस, बहुत बढ़िया, करेक्ट। समीक्षा एनरोलमेंट हो चुका है, नुपुर का हो गया है, यश, सानिका, क्या बात है, क्या बात है, मजा आएगा। इंडिया लेवल से बच्चा पढ़ेगा, आपस में कॉम्पीट करेगा, भले आप फेस टू फेस हो, ऑनलाइन लाइव हो या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव फॉर्म में हो, किस मोड में हो, बट आपका कंपटीशन पूरे इंडिया से है, क्योंकि यहां पे बच्चा पूरा इंडिया पढ़ रहा है। और गाइस, आप मेरी बात मानना, यहीं से रैंकर्स बनने वाले हैं, बहुत सुंदरता के साथ बहुत आगे हम बढ़ेंगे। तो लेट अस कम टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आने से पहले मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूं, जो बच्चे मुझे जानता है या नहीं जानता है। कितने बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे गाइस, या कभी मतलब पहली बार ही ये सेशन अटेंड कर रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं अभी आऊंगा। यस, हिमांशु बोल रहा है सर आई विल कम फॉर प्रोफेशनल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। भूमि स्टिलिंग से पहली बार हम आपसे पढ़ रहे हैं, करेक्ट है। प्रिया पहली बार, सोहम, नुपुर पहली बार, क्या बात है, करेक्ट है। सुमित पहली बार, समीक्षा, ओके। बाकी कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस। एरिगेटो वर्ल्ड, ये क्या नाम है भाई? CACT में आपसे पढ़ा हूं यूट्यूब पे, क्या बात है, करेक्ट है। एरिगेटो वर्ल्ड आपका नाम क्या है? करेक्ट। वैष्णवी, ओके। विशाल, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। सो गाइस, अब मैं अपने बारे में बताऊंगा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड टीचर बाय पैशन। टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है, और टीचिंग में डेडिकेटेडली पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया है। डेडिकेटेडली मैं सिर्फ 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 प्रोफेशनल कोर्सेज को मेरा जीवन फिलहाल के लिए अर्पित हो चुका है। मैं CS, CS, CA और तीनों लेवल के लॉ, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो गाइस, मैंने CA को भी पढ़ाता हूँ, CS और CMA को भी पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरा जिंदगी में 10 साल मेरे को प्रोफेशनल टीचिंग में जा चुका है, करेक्ट गाइस। इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ, आई एम वेरी लकी इनफ कि मेरे पास इतने प्यारे बच्चे पढ़ने आए थे कि भाई साहब वो इतनी मेहनती थे, बस मुझे थोड़ा पुश करना पड़ा, जरूरी मतलब जो थोड़ा सा हेल्प करना, गाइड करना पड़ा, जिससे ऑटोमेटिकली, और वो लोग खुद इतने कैलिबर थे, दे वर रैंकर्स, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंकर्स मैंने देखे हैं। बहुत मजा आता है ऐसे बच्चों से पढ़ाने के लिए। और जब आपके आसपास रैंकर्स बैठते हैं, अपने आप वो लेवल का माहौल रहता है पढ़ने का,
अपने आप वो डेडिकेशन रहता है कि ऑल इंडिया टॉप करना है, व्हाई नॉट, वेरी क्लियर गाइस। सिमिलरली मेरा खुद का फर्म है, ऑडिट फर्म है, उस ऑडिट फर्म में मेरे को 7-8 इंडस्ट्रीज के एक्सपीरियंस है, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, स्कूल इंडस्ट्री, कॉलेज इंडस्ट्री, करेक्ट बात। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं अगर बात कर रहा हूँ स्कूल, कॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ये सारे क्लाइंट्स हैं जहाँ पर मैं उनको कंसल्टेशंस देता हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इंडस्ट्री में जो लोग यूज़ करते हैं वही मैं एकेडमिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ वो मैं थियरी में पढ़ा रहा हूँ, और जो मैं थियरी में पढ़ा रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ। थियरी प्रैक्टिकल का गठबंधन है भाई, देयर इज अ मिक्सचर। सो गाइस, इसीलिए ये सब्जेक्ट एकेडमी ने मुझे अलॉट किया। जब सब्जेक्ट आया था तो एकेडमी ने बोला सर दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू यू, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हो और बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है। पढ़ा तो कोई भी लेगा, बट प्रैक्टिकली पढ़ाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सब्जेक्ट मुझे अलॉट किया गया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर आपसे, राज सर, शुभम सर से मिलना है फेस टू फेस। हिमांशु, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम कम डाउन टू पुणे एकेडमी, जरूर आना। करेक्ट। तो अब गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू कि एकेडमी जब सब्जेक्ट किसी को अलॉट करती है तो देयर इज अ रीजन। तो कोई भी सब्जेक्ट अलॉट, देखो डिग्री वाइज तो मेरे को सारे सब्जेक्ट आते हैं, बट ये सब्जेक्ट क्यों अलॉट हुआ है? दिस इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स प्रैक्टिकल एंड प्रोसीजरल एक्सपीरियंस, और इसीलिए सब्जेक्ट मुझे अलॉट हुआ है। सेम वे अगर मैं बात कर रहा हूं हमारी जर्नी कहां तक है, हमारी जर्नी, मैं ईटी में लॉ पढ़ा रहा हूं आपको जो मुझसे पढ़े हैं। दूसरा SBIL मॉड्यूल 1, करेक्ट है। मॉड्यूल 2 EBCL, आजकल उसका नाम भी बदला है, फिलहाल के लिए इकोनॉमिक, बिजनेस, कमर्शियल लॉस, एंड फाइनल तक गवर्नेंस, GRMC, गवर्नेंस, ESG करके सब्जेक्ट है। तो गाइस एक बार आप आ गए तो फाइनल तक, और फाइनल के 2 लेटर्स लाने तक मेरी जर्नी आपके साथ रहेगी, इसके बाद भी रह सकती है, बट फिलहाल मैं आपको CS बनने तक आपके साथ रहूंगा। एंड गाइस वी विल बी मेकिंग अ गुड पार्टी विद द डे वी बिकम अ CS, कंपनी सेक्रेटरी। आर यू गेटिंग दिस गाइस? अरे यस और नो? करेक्ट। तो सबसे पहले मैं ग्रेजुएट हुआ नेस्वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पुणे में, यहाँ पर है, करेक्ट है। डेडिकेटेड टीचिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। मेरी जिंदगी में मेरा खाना पीना सोना सारा लॉ ही है, करेक्ट है। मेरा एक्सपर्टीज लॉ है। मेरी जितनी एक्सपीरियंस आप ले सकते हो ले लीजिए, आप जरूर ग्रो करिए, ये मेरी उम्मीद आप लोग के साथ है, करेक्ट गाइस। तो अब मैं आ रहा हूं टूवर्ड्स द सब्जेक्ट SBIL, सेटिंग अप अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। ओके, करेक्ट। तो अब यह देखो गाइस, अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने 2017 सिलेबस में था, इसे कैरी फॉरवर्ड किया 2022 सिलेबस। जो न्यू सिलेबस आप पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट नोटिफाई करती है ना, 2022 में नोटिफाई हुआ, 2023 चल रहा है, वो अलग बात है, करेक्ट बात। तो 2022 सिलेबस में सब्जेक्ट को नोटिफाई किया गया। भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप जितना भी लॉ पढ़ रहे हो आपको रियल इंडस्ट्री में ये अप्लाई करना है, आपको ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। सर एग्जाम्पल दीजिए। सर एग्जाम्पल ये, कंपनी क्या है कंपनी लॉ में समझेगा, कंपनी बनाते कैसे हैं वो SBIL में समझेगा, स्टार्टअप्स कैसे बनाते हैं ये SBIL में समझेगा, फॉरेन सब्सिडरी कैसे बनाते हैं ये SBIL में समझेगा। आपको ये समझना है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और अगर आप मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा है समझना मेरी बात। ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखे है समझना मेरी बात। साक्षी जैन इज टेलिंग सर आमरस पार्टी। सर साक्षी क्या हालचाल है? आप आमरस पार्टी में थे क्या? करेक्ट। हाँ, ये फेस टू फेस का एक अलग पार्टी वार्टी चलती है अपनी, करेक्ट, जहाँ पर हम आमरस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी करते हैं, करेक्ट। अब ये देखो, लेट अस कम टू दिस। साक्षी आप आमरस पार्टी में थे या नहीं थे बताइए? साक्षी जैन, हाँ ये देखो ऑब्जेक्टिव, देखो पहले पार्ट का ऑब्जेक्टिव है वर्किंग नॉलेज। इंस्टीट्यूट आपसे वर्किंग नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, साहिल लेक्चर के बाद देखता हूं। करे, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम आपसे क्या चाहते हैं? वर्किंग नॉलेज। वर्किंग नॉलेज मींस प्रैक्टिकल नॉलेज,
और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, इंडस्ट्री के रियल केस स्टडीज मुझे लाकर आपको बताना पड़ेगा। और इसीलिए पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा देगा, बट समझाने में ये सब्जेक्ट उसी के लिए है जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट को अप्लाई कर रहा है। तो वर्किंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, करेक्ट है। प्रोसीजर कि कंपनी कैसे बनाते हैं, स्टार्टअप कैसे बनाते हैं, एमएसएमई कैसे बनाते हैं, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई कर, जीएसटी को लेकर डिटेल टैक्स में आएगा, बट जीएसटी का फाइलिंग कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट आपको यहां पर समझाया जाएगा। प्लस ये पार्ट 1 का। सर आप पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों बोल रहे हैं? यस, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसलिए बोल रहा हूं गाइस, इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इज सेटिंग अप अ बिजनेस, पार्ट बी इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। पार्ट ए हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, लाइसेंस कैसे लेना है, परमिशंस कैसे लेना है, फॉरेन सब्सिडरी कैसे लाना है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाना है, सेटिंग अप अ बिजनेस 60 मार्क्स। एंड पार्ट बी इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, जो एक्चुअल में आपको कंपनी बनाने के बाद कंप्लाई करवाना है, विच इज 40 मार्क्स। तो गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर आपको यह समझना है आपके पूरे करिकुलम में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज setting up a business 60 marks and part B is industrial and labor laws, that is for 40 marks. Are you getting this guys? जागृति बोलती है सर इस बैच में सुकांता चलते हैं। अरे सुकांता के ब्रांड एम्बेसडर सौम्या मैम है, मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, मैं कहाँ सुकांता उकांता, मैं छोटा आदमी हूँ, करेक्ट है। तो गाइज अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी क्लियर। आपको ये समझना है कि आपके इसमें कंप्लीटली 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए हाउ टू सेट अप अ बिजनेस एंड उसे बनाने के बाद उसके जो लेबर लॉज है और जो इंडस्ट्रियल लॉज है ये कंप्लाई करवाना, दैट इज पार्ट बी। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है सेटिंग अप अ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। सेटिंग अप अ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, ये आपके सब्जेक्ट का नाम हुआ है। क्या जनता आप यहां तक कनेक्टेड है? अगर हाँ तो आप मुझे प्यार वाली इमोजी भेजिए, बड़ा प्यार बरसा दो जल्दी से, दिल, हाँ, आग भी, जो भेजना है, फायर ब्रिगेड भेजना है भेजो, जल्दी से बताइए। यस, ओके, यस सर, यस सर, आयुषा राणे यस सर, एग्री, सोहम यस सर, प्रिया यस सर, मुस्कान पंजवानी यस सर, एग्री, गेटो वर्ल्ड, नुपुर जोशी, साक्षी। अच्छा, अब एक बात समझ, जितने भी बच्चे हैं, पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में थोड़ा इंस्ट्रक्शन क्लियर करूंगा। जितने भी बच्चे, अगर मैं बात कर रहा हूं फेस टू फेस या ऑनलाइन लाइव है, तो इनका ऑफिशियली ग्रुप बन जाता है और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो ग्रुप पे आ जाता है, करेक्ट है बात। और जितने भी बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव है तो मेरे ऑफिस से सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है, हर अपडेट ग्रुप पर आ जाती है, आपको ये बात समझना है। तो वो सारी चीज होती है आफ्टर योर एनरोलमेंट एंड आफ्टर फ्यू डेज, वेरी क्लियर, ओके। तो आपने ये बात ध्यान में रखना है। यस, नोटबुक अलग से मेंटेन करना है। हाँ, तो गाइस अब ये देखो, समझना, करेक्ट। ऑब्वियसली आपको एसबीआई में आपको क्या होना है, आपको एसबीआई में सबसे पहले 200 पेजेस के 2 नोटबुक तो लगेंगे, 2 नोटबुक्स, करेक्ट है बस। 400 पेज का मत बनाना, एक ही बुक गायब हो गई तो भाई साहब प्रॉब्लम आने वाला है। आप दूसरा 400 पेजेस कैरी करना डेली बेसिस पे बहुत मुश्किल है। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, नोट डाउन करता है, बाद में नोट डाउन करना बंद कर देता है। जितना लिखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आपको गाइस नोटबुक मेंटेन करना चाहिए। स्कूल डेज कभी भूलना मत। स्कूल का पहला दिन आप क्या करते हो, सारे नोटबुक को कवर लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाते हैं। मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दूंगा गाइस। आपका हथियार, स्टूडेंट के हथियार होते हैं टीचर, बुक्स, स्टेशनरी।
ये 3 चीज और उनका खुद का डेडिकेशन, ये चारों चीज चाहिए। तो आज तो पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब आप आओगे तो फ्रेश नोटबुक्स आपके पास होना चाहिए, एसबीआई का नोटबुक अलग चाहिए, एंड दैट इज वेरी क्लियर। ओके गाइस, तो ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? दूसरी बात, एक बात समझना कि स्टेशनरी जितना मल्टीपल कलर्स, करेक्ट है, मल्टीपल कलर्स, आप मार्कर स्टिकर्स जितना रखें वो अच्छा है। कितनी स्टेशनरी लगी पूरे पूरे सारे सब्जेक्ट में? 500-1000 रुपए की स्टेशनरी, बहुत ज्यादा, पूरे बैच तक। तो गाइज इतना तो आपने इन्वेस्ट कर ही लेना है, क्योंकि मार्किंग पॉइंटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात आपको समझना है कि नोटबुक जब आपको मिलेगी, प्रिंटेड नोट्स हमारे यहां से जाएंगे, इट्स अ बाइबल, आपको वही पढ़ना है। आपको इंस्टीट्यूट मटेरियल नहीं पढ़ा आपने तो भी चलेगा, मॉड्यूल आपको रेफर करना है नहीं करना, दैट इज ऑप्शन टू यू, बट आपको जो एकेडमी से नोट्स आएंगे वो नोट्स जरूर आपने रेफर करना है, 100% उसे करना है, ये बात याद रखना है फॉर श्योर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या बात है, आपने पहले से लेके रख दिया है, बहुत बढ़िया। अब गाइस उसमें आज अगर समय मिले, जाकर स्टेशनरी, नोटबुक, पेन, बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं मैं, बट दैट इज सो रेलेवेंट कि बच्चा विदाउट पेन बुक बैठेगा तो कोई भजन नहीं सुन रहा है, मूवी नहीं देख रहा है, उसको अपने हथियार चलने चाहिए, लिखते रहना चाहिए। एंड गाइस मैंने स्पेसिफिकली नोट्स जो बनाए, इस नोट्स कलर नोट्स तो है ही, मैंने हर एक इसमें पॉइंटर दे दी है। ये पॉइंटर इतने काम के है कि पूरा सेंटेंस को एक पॉइंटर से याद किया जाएगा। तो पॉइंटर से आपको याद रहेगा कि लिखना क्या है। दिस नोट्स आई हैव कस्टमाइज नोट्स, जहां पर बहुत डेडिकेटेड टीम ने ये नोट्स बनाया है, और ये नोट्स में सेंटेंस के ऊपर हर एक सेंटेंस को याद करने का एक पॉइंटर दिया है। तो एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपका मॉड्यूल, ये मॉड्यूल 662 पेजेस का है, 662 पेजेस एग्जाम के एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है, तो उसे याद करने के लिए पॉइंटर वुड बी मोर सफिशिएंट। याद रखना, आपने ईटी से अभी आप एग्जीक्यूटिव में लेवल अप हो गया है, आपका ड्रास्टिक प्रमोशन हो चुका है, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए उस लेवल की गहराई समझनी पड़ेगी। एंड गाइस आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। और गाइस आपको समझना है कि आप एमसीक्यू से बाहर आ रहे हो और आप डिस्क्रिप्टिव पर आ रहे हो। 200 मार्क का एग्जाम आपका 700 मार्क होने जा रहा है, आपके एमसीक्यूज के अब 80 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं, 20 मार्क्स एमसीक्यू हो रहा है। तो आपको लेवल अप करने के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखना है। यू देखो, ईटी फर्क नहीं पड़ता है, ईटी आप सेल्फ पढ़ लिए होंगे, ईटी आपने क्लास लगाया होगा, यूट्यूब लेक्चर देखा होगा, इट डजंट मैटर, बिलीव मी, इट एट ऑल डजंट मैटर। ईटी आपने कहीं से भी किया होगा, आपने सेल्फ भी किया होगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि वो एक पड़ाव नहीं है, वो एक पड़ाव है। बट जैसे केबीसी में जब आपका 1-2 हज़ार और 3,000 और 5,000 के क्वेश्चंस होते हैं, वो इतना आसान होता है। अब आपको डायरेक्टली समझना, 1 करोड़ का सवाल जो है वो एग्जीक्यूटिव है, 7 करोड़ का सवाल जो है वो प्रोफेशनल है, तो आपको कितना लेवल अप होना है ये आप समझ जाइए। एंड ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको गाइड करते रहेंगे। हमारा काम देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ मेंटोर? टेल मी, आई बिलीव इन मेंटोरशिप। आप बोलो एक टीचर और मेंटोर में फर्क क्या है, जल्दी से बताइए। क्या बात है, भूमि ने सारी स्टेशनरी लाके रख दी। भूमि, यू कैन गिफ्ट मी द स्टेशनरी इफ एनी एक्स्ट्रा, यू कैन कुरियर मी द स्टेशनरी, बहुत दुआएं मिलेगी। मुझे स्टेशनरी जमा करना मेरी हॉबी है, बाद में बेच भी दूंगा। बोलिए 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 गाइस, कम ऑन। थैंक्स अ लॉट भूमि फॉर मेकिंग द कुरियर। गाइस टीचर सिर्फ पढ़ाता है, मेंटोर पढ़ाता भी है, डायरेक्शन देता है, लाइफ डायरेक्शन देता है, स्टूडेंट डायरेक्शन देता है, और एक रोड मैप बनाकर आपके साथ एंड ऑफ जर्नी तक साथ में रहता है। टीचर आपको बता देगा देखो बुक में ये लिखा है, वो लिखा है। हम बुकिश नॉलेज तो देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको मोटिवेट रखेंगे, आपको
हम हर रास्ते पे ट्राई करेंगे दैट योर जर्नी बिकम स्मूथ एंड फंटास्टिक. तो आई बिलीव इन बीइंग अ मेंटोर rather than a teacher. My concept of teaching is more of mentorship rather than only teaching. And yes, ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में ऐसे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रेशर आता है, बहुत टेंशन भी रहेगा, तो उस टाइम पर हम लोग आपको डायरेक्ट करने में मदद करेंगे. यस आयुषा, वेरी ट्रू, परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, कितने बच्चे यहाँ से ईटी सेल्फ स्टडी बेस पे पास हुए, वो सेल्फ स्टडी लिखेंगे, और कितने बच्चे यूट्यूब बेस पास हुए, और कितने बच्चे कोचिंग बेस पास हुए? कोई दिक्कत नहीं, जो भी रहेगा बताएंगे जल्दी. स्वम सेल्फ, एरी गोटा वर्ल्ड यूट्यूब, आयुषा कोचिंग, वैदेही सेल्फ, प्रियंका कोचिंग, स्पॉइल्ड सीएस एस्पिरेंट यूट्यूब, वैष्णवी कोचिंग, समीक्षा कोचिंग, सुशांता यूट्यूब. ओके करेक्ट, चलो ठीक है. तो मेरे को एक समझना था ग्राफ क्या है. सो गाइस, अब और एक बात याद रखना, यू नीड टू बी सो अपडेटेड कि आप सिर्फ कोचिंग नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले तक हमसे कनेक्टेड है. हम इतने, अगर आप यूट्यूब चैनल देखोगे ना, अभी भी जिनका एग्जाम है, कमिंग एग्जाम 10 दिन बाद एग्जाम है, उनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाते रहते हैं, कुछ सीरीज लाते हैं, कुछ रिविजन करवाते हैं. तो बच्चा गलती क्या करता है, जो फेस टू फेस है वो टच में रहता है, बट जो जीडीपीडी और ऑनलाइन लाइव है, ठीक है ना बात, वो गलती क्या करता है, टीचर की एक्टिविटीज फॉलो. फर्स्ट डे में क्लियर करूंगा, सिर्फ बैच तक नहीं, आपको एग्जाम के एक दिन पहले तक कनेक्टेड रहना है. सर कनेक्टेड कैसा रहना है, यूट्यूब चैनल पे जो जो आएगा वो ध्यान से अटेंड करना है, ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हम इंस्ट्रक्शन भेजते रहेंगे, अमेंडमेंट्स, अपडेट्स, या पीडीएफ, वो उसे ध्यान से अटेंड करना है. तीसरा, सोशल हैंडल इज द बेस्ट मीडियम. इतनी बड़ी आबादी को कनेक्ट करने के लिए सोशल हैंडल लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो हैंडल, स्नैप, जो भी रहेगा, ये इससे आपको अपडेटेड. मोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक आजकल जैसे कम्युनिकेशन हो चुका है, इस पे अपने अपडेटेड रहना है, जिससे क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले तक जो जो चीज़ें हैं वो आपको मालूम पड़े. नहीं तो आप, बहुत बच्चा क्या करता है, क्लास ले लेता है, जीडीपीडी ले लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी धुन में वो पढ़ता रहता है, एंड ही डोंट गेट इन टच कि क्या अमेंडमेंट आ रहे हैं, क्या रिवीजन सीरीज आ रही है, क्या मैराथन आ रहा है, क्या पेपर डिस्कशंस आ रहे हैं, क्या क्वेरी सॉल्विंग सेशन. इतने सेशंस आते हैं, आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको रिवाइज किया जा रहा है. मैराथन, ठीक है, पेपर डिस्कशंस, करेक्ट है, गाइडेंस, क्वेरी सॉल्विंग, ये सारी बातें आपको टाइम टू टाइम. फिर कुछ जनरल वीडियोस हम डालते हैं, गाइडेंस सेशंस डालते हैं, मोटिवेशनल सेशंस डालते हैं. ये सारी चीजें आपने ध्यान से कनेक्टेड रहना है. द बेस्ट मीडियम इज यूट्यूब, व्हाट्सएप. जब व्हाट्सएप पे आपको ऐड किया जाएगा तब वो व्हाट्सएप, ठीक है. यूट्यूब आप एकेडमी के चैनल पर है, हमारे चैनल पर रहेंगे, जो भी है चलेगा. एकेडमी के चैनल पर आप ऑलरेडी हो, एंड इंस्टाग्राम एंड अदर, फेसबुक एंड अदर मीडियम्स. सो कितने बच्चे ऑलरेडी ये सोशल हैंडल्स पे कनेक्टेड है, बताइए. बहुत बढ़िया भूमि, आप एक कदम आगे हो, स्टेशनरी लाके रखा है. ये पहला दिन ओरिएंटेशन डे है, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया पे देखो, आप कहीं से वाराणसी से है, कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है, तो ये बच्चों को पहले दिन पर ये बातें बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाद में से पढ़ाना चालू हो जाता है, एंड उसके बाद ये बातें इग्नोरेंट हो जाती है. यस, क्या बात है भूमि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. और आपका नाम बढ़िया, स्पॉइल्ड सीएस एस्पिरेंट. खुशी जैन, ओडीओपी को लेकर सौम्या मैम इस पे देते हैं, बट आपको इंस्टीट्यूट पे टच में रहना है. वेरी वेरी क्लियर. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. तूफान तूफान तूफान, बढ़िया. अरे व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स.
ठीक है, चले। अरे आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द सब्जेक्ट? एसबीआई क्या है? एसबीआई में इतनी सुंदर टॉपिक्स हैं, ये देखना, बहुत अच्छे हैं। और भरोसा मानना, अगर ये सब्जेक्ट को दिल पे ले लो तो एग्जेम्पशन नाम की चीज होती है। एग्जेम्पशन 60+, एग्जेम्पशन। ये एग्जेम्पशन क्या गेम है मैं आपको बताऊंगा, इसमें संभव है। और अगर ये सब्जेक्ट को लाइटली ले लो तो पास होना भी मुश्किल है। ये सब्जेक्ट इतना रेलेवेंट है कि मॉड्यूल 1 में ये आपके पूरे मॉड्यूल 1 को पुश करेगा विद योर एग्रीगेट मार्क्स। और ये सब्जेक्ट में आप आराम से 60-70 टारगेट कर सकते हैं। मैं पहले दिन पर ये बोलूंगा, अगर ये सब्जेक्ट को रग रग से आप कन कन से पढ़ोगे तो यू आर पॉसिबल टू गेट 60+ इजीली। 70-75 मार्क्स भी आ सकता है। देखो, थियरी में 70 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। अकाउंट सब्जेक्ट है, 100 और 100 स्कूल 12th में मिलता था। बट क्या आपको इकोनॉमिक्स में, क्या एसपी में 100 आउट ऑफ 100 12th में मिलता था क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल गाइस। 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलता है। वहां पे क्या रहेगा? 80-85 ऐसे मार्क्स मिलते हैं हाईएस्ट, राइट गाइस? तो कैसे क्या आप इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 तो पॉसिबल नहीं है, बट गाइस आप 70-75-80 तक पहुंच सकते हो, शायद ज्यादा भी, बट इतना ज्यादा नहीं कि 90+ मिले। बट प्रैक्टिकली 70-80 के बीच में बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो इफ यू फॉलो ईच एंड एवरी डैम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई हैंड। आप मेरे एक्सपीरियंस को यूज करिए, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा चलिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? करेक्ट गाइस, करेक्ट। तो अब आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट में आपने मेरे साथ अमेंडमेंट्स ध्यान से अटेंड करना है, रेगुलर बैच ध्यान से अटेंड करना है, रिवीजन सीरीज ध्यान से अटेंड करना है, मैराथन क्लास टेस्ट पेपर्स, करेक्ट है बात, मेंटोरशिप, क्वेरी सॉल्विंग, करेक्ट है बात, नोटबुक मेंटेन रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपने प्रिंटेड नोट्स पूरा पढ़ लेना है एंड फॉलो ईच एंड एवरी डैम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर एंड, आपका सब्जेक्ट सुंदरता से आगे बढ़ेगा। यू विल बी गेटिंग द बेस्ट स्कोर व्हाट इज पॉसिबल। करेक्ट गाइस? तो यहां पर अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट में है क्या। सब्जेक्ट में एक टॉपिक है स्टार्टअप्स, बहुत सुंदर टॉपिक है जो मैं इनफैक्ट चालू ही करने जा रहा हूं। स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है? कभी आपने ऐसे वर्ड सुना है यूनिकॉर्न स्टार्टअप? कभी आपने वर्ड सुना है जोमैटो, स्विगी? करेक्ट है, ऐसे वर्ड सुने। ये आपने सुना होगा मोदी जी स्टार्टअप्स पे बात कर रहे हैं। क्या ये स्टार्टअप्स क्या है? इस स्टार्टअप्स को क्या फायदे है? स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट कितना फायदा दे रहा है? स्टार्टअप्स कैसे लाते हैं, कैसे बनाते हैं? आप उसके कंसल्टेंट बनने जा रहे हो और प्रैक्टिकली मैं आपको स्टार्टअप सिखाने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं, startupindia.gov.in, करेक्ट है? startupindia.gov.in, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर वेबसाइट। हम वेबसाइट खोल के पढ़ेंगे और एक्चुअल में मैं आपको स्टार्टअप्स का मैं प्रैक्टिस में जो करता हूं, स्टार्टअप इंडिया, करेक्ट है बात? ये दिख रहा है आपको, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये स्टार्टअप्स के बारे में है, तो ये आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। स्टार्टअप बनाते कैसे, स्टार्टअप को फंड कैसे लाके देते हैं, स्टार्टअप के फंड रेजिंग, जैसे आपने सुना होगा ना शार्क टैंक। क्या शार्क टैंक कितने बच्चों ने देखा यहाँ पे बताइए? हाउ मेनी फॉलो शार्क टैंक? बताइए। वो शार्क टैंक तक क्लाइंट्स को लेके जाना, नॉट एग्जैक्टली शार्क टैंक। रतन टाटा जी ने, आपको मालूम है, एक यंग एंटरप्रेन्योर को पैसे दिए मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए। क्या आपको मालूम है वो चीज? यस। तो ये आप उसके कंसल्टेंट हो, आपके क्लाइंट्स के पास आइडियाज है, इनोवेशंस है, नए प्रोडक्ट है, ये उन्हें कानून के दायरे में लाना, उनको स्टार्टअप बनवाना, उनको फंडिंग लाके देना, पैसे लाके देना, एग्रीमेंट साइन कराना, ये सारा काम सीएस करेगा। तो गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली ये स्टार्टअप्स का पूरा नॉलेज दूंगा, विच इज वन ऑफ द चैप्टर इन योर करिकुलम गाइस। तो ये देखो, जैसे मेरा फ्रेंड है, उसका खुद का स्टार्टअप है, पुराना स्टार्टअप, ये देखो उसका सर्टिफिकेट है, ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है? ये देखो, ये स्टार्टअप घोषित हो गए, स्टार्टअप काउंसलर्स एलएलपी, ये मिनिस्ट्री ने सर्टिफिकेट दिया है, राइट गाइस? तो ये सर्टिफिकेट लाके देना, रजिस्ट्री करना, करेक्ट है? तो अगर मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट मी टेक, अभी एक स्टार्टअप मेरा क्लाइंट है जीवीपीएल टेक्नोलॉजीज, करेक्ट है?
GVPL टेक्नोलॉजीज जो है, इनको ना कहीं एक फंड रेजिंग हुई है. यस. सो गाइस, ठीक है, फंड रेजिंग हुई है, वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, तो लेट मी ओपन दिस, जस्ट 1 मिनट. आई गेस ये कुछ एरर आ रहा है. ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज उनको किसी ने 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट दिए, तो आज वो शेयर होल्डर को कैसे शेयर अलॉट करना, कैसे उनको बोर्ड पे लाना, उसको कैसे कंपनी को ग्रो करना, ये सारा कंसल्टेशन आपको करना है. तो क्या आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स के नाम सुने? इंडिया में कभी यूनिकॉर्न स्टार्टअप नाम सुना है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप, यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर है, $1 बिलियन के ऊपर है, और वो प्राइवेटली हेल्ड है. करेक्ट बात. जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, लेट मी टेक दिस. आज ये वेबसाइट पे इशू आ रहा है. हाँ ठीक है, चलो ये कुछ वेबसाइट में इशू है, तो आज ये स्टार्टअप्स के बारे में आपको आएगा. उसके बाद आपने कहीं ना कहीं समझना, आपको 6 कंट्रीज के नाम दिए, यू नो, सिंगापुर, देन यूके, देन अगर मैं बात करूँ यूएस, न्यूयॉर्क सिटी, करेक्ट है, देन चाइना आपका फेवरेट, उसके बाद में चाइना के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. अगर आपके क्लाइंट्स को उधर कंपनी डालना है, सब्सिडरी कंपनी बनानी है, कैसे बनाते हैं, एक चैप्टर ही है, दैट इज कॉल्ड एज सेटिंग अप अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप करना, सेटिंग अप अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट है, न्यूयॉर्क, उसके वेबसाइट्स, उसके प्रोसीजर्स, उसके फॉर्म, उसके फीस. तो आपके क्लाइंट को बाहर बिजनेस डालना है, इस सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा कि हाउ टू सेट अप अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया. तो आपका प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे. लेट अस सी दिस, अंडरस्टैंड दिस, एंड देन विल बी डेवलपिंग द सेम. वेरी वेरी क्लियर गाइस. ओके, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया? ओके गाइस, यस और नो? अरे हाँ या ना, बोलो 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 बोलो. आर यू देयर? आर यू एक्साइटेड? जल्दी से आग लगाओ यार, जल्दी से आग वाली इमोजी भेजिए. करेक्ट, जल्दी से. फिर आपने पैन नंबर कैसे लेना है, जीएसटी नंबर कैसे लेना है, एमएसएमई लाइसेंस कैसे लेना है, करेक्ट बात, पैन नंबर, जीएसटी लाइसेंस कैसे लेना है, ये सारी चीजें. लेट मी जस्ट ओपन, एक्चुअली सिस्टम हैंग हो रहा है, जस्ट 1 मिनट. ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये देखो आपका एक चैप्टर है सेटिंग अप अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया. क्या आपको यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट है, ऐसे कंट्रीज का नॉलेज मिलेगा जहां पर आपको बिजनेस सेटअप करना है. फिर अगर मैं बात कर रहा हूं कि जीएसटी नंबर, गवर्नमेंट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. फिर अगर मैं बात कर रहा हूं पैन नंबर, अच्छा आपने कितने लोगों ने पासपोर्ट बना लिया, बताइए. पासपोर्ट, पासपोर्ट बनाया, जल्दी बताइए. पासपोर्ट कब लगता है, व्हेन यू नीड अ पासपोर्ट, टेल मी. कमेंट सेक्शन से बताना कि पासपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है. यस, इन लोगों ने पासपोर्ट ले लिया है, सोहम, नुपुर, प्रिया, ऐश्वर्या, आयुषा, बहुत बढ़िया. टू ट्रैवल अब्रॉड, कभी हमें कोई भी इंसानों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो पासपोर्ट लगता है. तो वही चीज अगर आपके क्लाइंट्स के गुड्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, और कुछ गुड्स को इंडिया में लाना है, जब गुड्स
देखो इंसान यहां से वहां जा रहा है तो पासपोर्ट लगता है, इंसान बाहर से इंडिया आ रहा है तो पासपोर्ट लगता है। बट अगर आपके क्लाइंट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आना है तो उनके गुड्स तो इंडिया के बाहर जा रहे हैं और बाहर के गुड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो गाइस ये बताइए इसके लिए कौन सा पासपोर्ट जैसा क्या लगेगा? तो ये पासपोर्ट जैसा क्या लगने वाला है ये बताइए, जल्दी बताइए। अरे हाँ या ना? मैंने क्या बोला? जैसे इंसान इंडिया के बाहर जाता है और इंडिया से वापस आता है तो हमें पासपोर्ट लगता है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं कि जैसे कोई गुड्स इंडिया के बाहर जाता है और इंडिया में आता है, हमें लगता है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे लेते हैं। ये क्लाइंट का IEC है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। देखो GVPL टेक्नोलॉजीज, मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट लाए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा तो उसे एक नंबर लगेगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। क्या नंबर लगेगा? IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? अरे हाँ या ना? हाँ, उसके ऊपर टैक्स जो होता है, ये बात सही है ऋषभ, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। बट गुड्स भेजने के लिए और गुड्स लाने के लिए जैसे इंसानों को एक नंबर लगता है, दैट इज अ पासपोर्ट, वैसे ही गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगेगा IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये IEC लाते कैसे है, ये भी चीज यहाँ पे सिखाई जाएगी। वेरी वेरी क्लियर गाइस। फिर यहां देखो, समझना, बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल है बैंक है, तो बैंक तो सुना आपने, बैंक सबको, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक नहीं है बट बैंक जैसा काम करते हैं, लोन देते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस टेक अ एग्जांपल, द एग्जांपल इज बजाज फिन सर्विसेज। क्या एग्जांपल है? बजाज फिन सर्विसेज। बजाज फिन सर्विसेज या बहुत सारे कंपनीज आ सकती है। तो आज ये कंपनीज कैसे चलती है, कंपनी बनाते कैसे हैं? देखो आज आपको सिर्फ बैंक नहीं, आपको बहुत सारे लाइक बजाज फिन सर्विसेज, बजाज फिन, ये बैंक थोड़ी ना है बट ये फिर भी लोन देता है, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। दिख रहा है आपको? बजाज फिन सर्विसेज। आज ऐसी कंपनीज के आप CS बनने जा रहे हो तो ये कंपनी कैसे रजिस्टर होते हैं, ये कंपनी बनाते कैसे है, ये सारा नॉलेज आपको मिलेगा अंडर फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइक बजाज फिन सर्विसेज करेक्ट है। सेम वे अभी देखो, आपको पता है टाटास की कितनी एयरलाइंस है? टाटा एयरलाइन बिजनेस क्या नाम से करता है बताइए? टाटास एयरलाइन बिजनेस क्या नाम से करता है बताइए? यस 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 यस, टाटास एयरलाइन बिजनेस, नुपुर बोलती है विस्तारा एयरलाइंस। वेरी ट्रू, नुपुर जोशी। आयुषा बोल रही है विस्तारा एयरलाइंस। क्या विस्तारा एयरलाइंस टाटा का पूरा पैसा लगा हुआ है? क्या टाटा अकेला विस्तारा एयरलाइंस चला रहा है? अरे हाँ या ना? तृप्ति बोलती है विस्तारा एयरलाइंस। चलो विस्तारा एयरलाइंस खुल ही देते हैं। ये देखिए, टाटा सिंगापुर एयरलाइंस, टाटाज, और ये देखो यहां देखो, यहां देखो, टाटा SI एयरलाइन लिमिटेड, इसको हमने विस्तारा एयरलाइन, इज अ जॉइंट वेंचर किसके बीच में? टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। टाटा सन्स ने 49 ने 51% पैसा लगाया और सिंगापुर एयरलाइंस ने, ठीक है, देखो टाटास ने 51% पैसा लगाया, सिंगापुर एयरलाइंस ने 49। ये दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई टाटा विस्तारा एयरलाइंस लिमिटेड, और ये चला रहे विस्तारा एयरलाइंस। टाटा SI एयरलाइंस लिमिटेड, ये जॉइंट, ये बिजनेस कोलैबोरेशन, ये गठबंधन CS कराता है। ये कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, क्या फायदे इसके, कैसे, क्या बातें ध्यान में रखना है। जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हुआ, वोडाफोन आइडिया का एमैलगमेशन हुआ, तो गाइस वोडाफोन आइडिया जब एमैलगमेट हुआ वो बना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब इस वोडाफोन आइडिया जब एमैलगमेट हुआ, द रोल वाज प्लेड बाय
कंपनी सेक्रेटरी। उस सीएस ने उन दोनों के बीच में लीगल शादी करवाई होगी, और वो लीगल शादी को हम बोलते हैं बिजनेस कोलैबोरेशन या बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो गाइस ये आपका एक चैप्टर है कि हाउ ये जो शादी करवाना, मतलब अपने इंसानों की शादी नहीं, मेरी आलिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं दो कंपनीज का मिलन, इससे बोला जाएगा बिजनेस कोलैबोरेशन, जो आपको पूरा गाइडेंस सिखाया जाएगा। और दो कंपनीज के मर्जर एमैल्गमेशन ये सब का लीगल काम कंपनी सेक्रेटरी करेगा। उसका बेस नॉलेज आपको दिया है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कोलैबोरेशन, और एडवांस नॉलेज आपको मिलेगा फाइनल पर, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या नॉलेज मिलेगा? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो गाइस मैंने आपको पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मेरे बारे में, सब्जेक्ट का थोड़ा ब्रीफ अप किया, सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या क्या होने वाला है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, नोटबुक, स्टेशनरी, ठीक है, अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, रिविजन्स, मैराथन, रेगुलर बैच, बहुत सारी चीज है, एंड तक लगे हुए रहना है। करेक्ट है? क्या आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। कल हम फिर मिलेंगे और कल हम टॉपिक के साथ ही स्टार्ट करेंगे। यस गाइस। जागृति बोलती है सर सीएस बनने के बाद आलिया से मिलवा देंगे ना सर आपको? मिलवा देंगे सर आपको। अरे क्या बात है जागृति, आपने मेरे भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, बहुत सही बहुत सही। जागृति आलिया भट्ट मेरी क्लाइंट थोड़ी ना है। Yes. So guys, I would love to listen 2 words from you in the below, not in the chat section. ये लाइव चैट बंद हो जाता है, इसके नीचे वीडियो स्टॉप होते ही कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शंस आते हैं। करेक्ट है? चैट सेक्शन से नहीं, नीचे आप जरूर 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 आपकी क्वेरीज, आपका फीडबैक, 2 words मैटर लॉट, जो भी जेन्युइन लगता है वो आप डालोगे, एंड आई विल बी एड्रेसिंग इट, बिकॉज आपका पहला दिन है। करेक्ट है? तो आई विल बी रिप्लाइंग इट बाय एंड ऑफ द डे। आप जरूर आपके 2 शब्द या मुझे आप पिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। करेक्ट है? ऑलरेडी नंबर्स तो रहते ही है पोर्टल पे, बट स्टिल आई विल बी टाइपिंग द नंबर हियर। करेक्ट है? या पुट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑन एनी ऑफ द सोशल हैंडल्स। करेक्ट है? बट ये नीचे वीडियो सेक्शन में जरूर 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 आप आपका फीडबैक, क्वेरीज एंड सजेशंस डाल देना। थैंक्स अ लॉट गाइस, कल मिलेंगे फिर। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। यस।